Okay, students. Good evening. मैं आपको इसमें प्रॉब्लम्स करा रहा था एनवलप और इवोल्यूट की, है ना। मैं कुछ और प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है आपका कि शो दैट द एनवलप of the straight lines ये है बाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा ए माइनस ए साइन थीटा लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 ये है क्वेश्चन। इसका आपको एनवलप चाहिए और ये कहा है इसमें वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर थीटा इज पैरामीटर, थीटा आपका पैरामीटर है, राइट। देखिए सॉल्यूशन, जब थीटा पैरामीटर है तो डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब अगर आप डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो एक बात यहाँ पे चेक करिए, डिफरेंशिएशन करने से पहले ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन करने पर और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे। यस, कॉम्प्लिकेशंस हैं। देख लो कैसे हैं कॉम्प्लिकेशंस। क्यों? साइन थीटा और लॉग टेन थीटा मल्टीपल में है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टर्म्स और बढ़ जाएंगे, है ना। बजाय कम होने के टर्म्स और बढ़ जाएंगे। कैसे? कि यहाँ पे जब फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, राइट। तो क्या करना है हमें, यहाँ से पहले एक काम करिए, साइन थीटा से डिवाइड कर लो जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो खत्म हो जाए। तो देखो, क्योंकि बाई इक्वल टू कितना है, कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इक्वल टू ए माइनस ए साइन थीटा और लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, यही है ना। तो आप साइन थीटा से डिवाइड कर लेंगे तो बाई डिवाइड बाई साइन थीटा से डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा, ये बाई कॉट थीटा माइनस एक्स और ए कॉस थीटा माइनस ए लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये है। इसको डिफरेंशिएट करिए, है ना। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा, बाकी सब है जी पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा। और क्या क्या कांस्टेंट, बाई एक्स सब कांस्टेंट, कीपिंग एक्स कॉमा बाई एज कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो कॉट थीटा का करेंगे तो बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक्स का 0, यहाँ कॉसेक थीटा का करेंगे तो माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा डिफरेंशिएशन और माइनस ए अपॉन इसका करेंगे तो कितना 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 और 10 का फिर करेंगे तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू 1/2 थीटा बाई 2 का फिर होगा
ये कितना आ जाएगा बताइए, माइनस बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा। यहाँ से चेक करते हैं, माइनस ए, इसको साइन कॉज में तोड़ लो यार, तो कितना साइन अपॉन कॉज और सेक स्क्वायर का 1 अपॉन कॉज स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 2, ये है बाहर, और ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 थीटा बाई 2 कॉस, राइट। और ये फॉर्मूला बन जाएगा यार, माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर देता हूं, बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, राइट, प्लस ए अपॉन साइन 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और ये कितना बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस ए अपॉन 2 अंदर जाएगा तो कितना साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख दें हम, बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस ए अपॉन कॉस थीटा। जब आप इस टर्म को यहां से लिखेंगे तो ये टर्म कितना देखो जरा, 1 अपॉन साइन थीटा यानी बाई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसको भी लिख लीजिए यहां से, ए अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल कर दीजिए दोनों तरफ, तो बाई इक्वल टू कितना बचेगा, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, बाई इक्वल टू ए, एलसीएम ले लो, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना आ जाएगा बताओ, बाई ए अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब यहां से देखिए, इसमें देखो बाई कॉस थीटा है, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट करो यूज, तो cos थीटा का मल्टीपल कर देंगे, बाई cos थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो बाई cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ए, कितना आ जाएगा ए माइनस एक्स साइन थीटा इक्वल टू ए माइनस ए साइन थीटा और लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, इस ए से ए कैंसिल, और माइनस ए माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो x इक्वल टू ए कितना लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और आप लोग ऐसा जानते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, 12th क्लास से इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ए लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, इसको मैं क्या लिख दूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ए से इधर डिवाइड कर लीजिए और एंटी लॉग ले लीजिए, राइट। इसको डाल दीजिए इक्वेशन थर्ड और इसको डाल दीजिए इक्वेशन 4। फिर मैं ये कहता हूं आपसे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में ये कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे ही करें, क्योंकि देखिए हमें चाहिए क्या, उसने हमसे ये कहा है कि इस फॉर्म में लाइए, किस फॉर्म में, देखो ये रिजल्ट में ये दिख रहा है बाई इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, ये दिख रहा है ना,
कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, ठीक, और कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए किसके इक्वल होगा बताइए, कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए ई की पावर एक्स अपॉन ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन 2, दैट फॉर राइट। तो जब ये फॉर्म चाहिए तो मुझे क्या करना है कि e की पावर जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव भी बनाना है, तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में माइनस एक्स अपॉन ए से इधर डिवाइड कर लिया और माइनस का मल्टीपल कर दिया, तो कितना, माइनस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन ए लॉग, ये जो नेगेटिव है ना माइनस साइन, इसको होल पावर में लिख दीजिए, राइट, होल पावर माइनस 1, राइट। मैं इसको एंटी लॉग ले लूं और क्या लिख दूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की पावर माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स, इसको अपोन में ले आओ तो ये 1 अपॉन कितना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। चाहते तो हम यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, नेगेटिव पावर बनानी थी तो इसको 1 अपॉन में लिख देते, नहीं बनाते ऐसे यहीं से लिख लेते यार, इसको क्या लिख लेते, 1 अपॉन, इसको भी 1 अपॉन, ये ऊपर जाता, नेगेटिव पावर आ जाती, ये नीचे ही रह जाता, यहाँ से भी बना सकते थे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देखिए मैंने क्या किया, इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लिया इसमें, तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, कितना आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन, राइट। ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है फोर्थ, बस। अब क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम के लिए, ख्याल रखिएगा इसका। आंसर क्या, मैंने ऐड कर दिया कौन कौन सी इक्वेशन, फोर्थ और फिफ्थ, ये फोर्थ है और ये दैट इज फिफ्थ, 4 और 5 को ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 5 ऐड कर दिया इक्वेशंस को, राइट। तो कितना आ जाएगा बताएं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई की पावर माइनस, 10 से 10 कैंसिल, 2 सेक थीटा ई की पावर एक्स अपॉन ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, क्या, सेक थीटा इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, मैं यहाँ साइड में लिखे देता हूँ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ई की पावर अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 होता है, ये याद रहे। तो ये कितना आ जाएगा, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए क्योंकि बाई इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा है ना, देखो जरा इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चलो ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और ए से डिवाइड कर लीजिए, सेक थीटा इक्वल टू बाई अपॉन, कर लीजिए यहाँ यूज, तो कितना, बाई अपॉन ए, और ये क्या बन गया फॉर्मूला, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए बाई इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, ये आंसर है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन, फाइंड द एनवलोप, फाइंड द एनवलोप of the circles, of the circles drawn, of the circles drawn upon the radii, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई वेक्टर्स, रेडियस वेक्टर्स टू द एलिप्स, टू द एलिप्स। ठीक, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एज डायामीटर, एज डायामीटर, राइट। अब सॉल्यूशन पे जाने से पहले एक नोट लिख लीजिए। सॉल्यूशन देखो, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ये याद रहे, ऑफ डायमीटर x1, y1 एंड x2, y2, ये पॉइंट है। ठीक, मीन्स ये कोई सर्किल है, इसके ये डायमीटर है और इस डायमीटर के जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। द इक्वेशन ऑफ सर्किल, देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सब जानते हो, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0, राइट। अब जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये नोट याद रहे, फंडामेंटल है, पुराने। ठीक, अब सॉल्यूशन क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सब जानते हो इलिप्स, सच टाइप ऑफ इलिप्स, ये है इलिप्स, राइट। बना लीजिए इस टाइप का इलिप्स, ये इलिप्स है। इस इलिप्स पर कोई पॉइंट है P, तो इलिप्स पर क्या जनरल कोऑर्डिनेट होता है? इस पर जनरल कोऑर्डिनेट होता है, इलिप्स का जनरल कोऑर्डिनेट होता है a cos थीटा और b sin थीटा। ठीक, क्या कहा है? फाइंड द एनवलप ऑफ द सर्किल ड्रॉन अपॉन द रेडियस वेक्टर टू द इलिप्स। अब देखिए, ये जो है ना, ये रेडियस वेक्टर है। ये रेडियस वेक्टर जो है वो एज ए क्या है? डायमीटर। तो ये सर्किल है, इस सर्किल का एनवलप निकालना है, राइट। तो क्या, तो जरा देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल ओपीएस डायमीटर, ओपीएस डायमीटर। अब डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2, तो ये था फॉर्मूला। अब यहाँ पे इस पे कोऑर्डिनेट कितने हो गए? ऑरिजिन के 0 0। तो कितना बताओ? x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस बी साइन थीटा दैट इक्वल टू 0। क्या जाएगी इक्वेशन बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई साइन थीटा दैट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एनवलप निकालना है। नहीं निकलेगा? निकल जाएगा भाई। क्या लिख लूं मैं इस इक्वेशन को? ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक, ये लिख दिया। फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप ऑफ above equation, where theta is parameter। y कैसे है पैरामीटर, देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जैसे, और ये कोऑर्डिनेट, ये एंगल थीटा होता था, जैसे जैसे ये एंगल थीटा बदलेगा ये डायमीटर चेंज होगा, और डायमीटर का जब थीटा बदलेगा तो ये कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो इक्वेशन चेंज होगी, तो थीटा इज द पैरामीटर। एलिमिनेट कर दीजिए थीटा इसमें से। तो क्या करें, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा, बाकी सभी एज ए कांस्टेंट, एक्स और वाई एज ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा, कॉमा एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट। एक्स और वाई को कैसे रखना है आपको, कांस्टेंट। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के ए साइन थीटा प्लस बी बाई कॉस थीटा और दैट इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज सेकंड। क्या करना है आपको, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर ऐड कर दीजिए स्क्वायर करके, क्या आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर एलिमिनेट करना था थीटा। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन, show that the ellipse, so that the envelope of the family of circles whose diameter is whose diameters are double ordinate diameter are double ordinates of the parabola y square equal to 4ax is the parabola, ये प्रूफ करके दिखाना है, इज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax x प्लस है, ये एनवलप है इस पैराबोला का, ये एनवलप है किस सिचुएशन में, उन सर्कल्स का एनवलप है जिनका डायमीटर इस पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट है, राइट। ठीक, अब एक बात सुनो, देखो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सुनना मेरी बात गौर से, ये पैराबोला है, पैराबोला पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये पैराबोला है, राइट। इस पैराबोला पर कोई एनी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, याद रहने चाहिए। और वो कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, उन कोऑर्डिनेट को सिंपलीफाई किया जाए तो कर्व की इक्वेशन आ जाए। चलो चेक करके दिखा देता हूँ, देखो साइड में x इक्वल टू कितना है 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू कितना है 280 है,
हर वो कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक हो जाता है जिनको सिंप्लीफाई करने पर कर्व की इक्वेशन मिल जाए। अब यहाँ से t की वैल्यू कितनी, y/2a, यहाँ सबस्टिट्यूट कर दो, x बराबर a, y/2a का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करना, x बराबर a, y स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं आ गया, राइट। इसलिए ये कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस, और x और y एक साथ ऑर्डर पेयर में तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, राइट। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा, डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक, ओरिजिन, दैट इज ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट ये ऑर्डिनेट कहलाता है, ये वाई कोऑर्डिनेट है 280। डबल ऑर्डिनेट जितना ऊपर है उतना ही नीचे हो, डबल ऑर्डिनेट। तब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए नीचे, 80 स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, और माइनस 280, राइट। अब उस सर्किल का एनवलप चाहिए जिसका डायमीटर ये डबल ऑर्डिनेट है, तो हियर इंप्लाई दैट PQS डबल ऑर्डिनेट, ये है, विच इज डायमीटर किसका, सर्किल का, क्वेश्चन में कहा है। तो अब मैंने ये सर्किल बना दिया, देखिए, ठीक, ये सर्किल, ठीक है। अब इस सर्किल की इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल PQS डायमीटर, अभी तो बताया ये पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला, क्या, x माइनस x1 x माइनस AT स्क्वायर, x माइनस AT स्क्वायर, x माइनस x1, ये अगर x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, प्लस y माइनस y1 280 इंटू y माइनस 280 दैट इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा बताओ, x माइनस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना, y माइनस 280 इंटू y प्लस 280 दैट इक्वल टू 0। क्या लिख दें हम, x माइनस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4AT स्क्वायर। t क्या है, पैरामीटर है, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर कोऑर्डिनेट किसकी वजह से, जब x और y एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, x डिपेंड ऑन t और y डिपेंड ऑन t, तो t इज द पैरामीटर। तो t पैरामीटर है, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक ना बना लूं, इसका होल स्क्वायर खोल लूं, a स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक बनाइए, तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना, a स्क्वायर और टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, देखो टी स्क्वायर वाले टर्म कॉमन ले लो, तो माइनस 2ax प्लस a इंटू टी स्क्वायर यार, अरे यहां से टी स्क्वायर और यहां से माइनस के 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2a कॉमन चला गया, तो x प्लस 2a, अरे ये है ना, माइनस के 2a कॉमन है, a कॉमन, x प्लस 2a बचेगा, x प्लस 2a टी स्क्वायर, और कांस्टेंट क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज क्वाड्रेटिक, this is quadratic in t square। then for envelope क्या होगा, एनवेलोप के लिए क्या बताया था, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, कंपेयर कर लो यहां से, b की जगह कितना, माइनस 2a x प्लस 2a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a की जगह a स्क्वायर और c की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यार कितना, यहां से 4a स्क्वायर एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर, इधर कितना 4a स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल। अब इधर का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax, राइट, और इधर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या कॉमन ले लें 4a, 4a कॉमन लेंगे तो कितना एक्स प्लस ए। देखो आंसर यही है कि नहीं, यही तो प्रूफ करना था कि जो एनवलप है वो ये है, राइट आंसर, ये प्रूफ करना था, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए अब आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा, है ना, ठीक। कौन कौन से एग्जाम्पल करेंगे मैं लिख देता हूं, वो एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपने आप। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 239, एग्जाम्पल 1 ये करेंगे आप, एग्जाम्पल 2 करेंगे इसी पेज पर, है ना, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 139 239, ये दोनों करेंगे आप लोग। और एक एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 240 ये भी करेंगे आप। और एक एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 240, ये होमवर्क में है, मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इनको अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक और कर लीजिए, एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 241, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा प्लीज, है ना, अटेम्प्ट इट कर लेना इनको, ठीक। एक क्वेश्चन देखिए, ये होमवर्क में आपके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन फाइंड द एनवलप, find the envelope of the straight lines drawn at right angle to the radii vectors रेडियस वेक्टर का प्लूरल होता है रेडियाई वेक्टर, टू द रेडियाई वेक्टर्स ऑफ द कार्डियोइड, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या है, ये कर्व का नाम है, बाय नेम, आपको कोई मतलब नहीं, कर्व की इक्वेशन से लेना देना है, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, थ्रो देयर एक्सट्रीमिटीज, थ्रो देयर एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट्स। अच्छा क्वेश्चन, राइट, देखिए सॉल्यूशन, मैंने क्या किया, कर्व की इक्वेशन जो दे रखी है ना वो r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट, बस केवल इक्वेशन लिख ली, क्या नेम है मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसके नाम में, मुझे तो कर्व की इक्वेशन है और अंडर कंडीशन एनवलप निकालना है, ओके। मैंने क्या किया देखिए,
थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, एक्स एक्सिस ही थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन हो जाती है पोलर कर्व में, और वाई एक्सिस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन हो जाती है पोलर कर्व में। एक्स एक्सिस थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन और वाई एक्सिस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन इन पोलर फॉर्म, अगर कर्व की पोलर फॉर्म है तब, राइट। अब आप क्या करेंगे जरा देखिए, इस कर्व पर मान लीजिए कोई कर्व है और इस कर्व पर कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है r1 θ1, ये इसी कर्व पर है फर्स्ट पर, है ना। तो देखिए ये एंगल यहां से θ1 और ये रेडियस वेक्टर r1, राइट। अब जरा देखिए, सिंस r1 θ1 p, r1 θ1 any point p on the curve first, कर्व फर्स्ट पर है, इट मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, r1 इक्वल टू a 1 प्लस cos θ1, राइट। अब जरा देखिए क्या कह रहा है, एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन एट द राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर, यानी इस रेडियस वेक्टर पर एक लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट। अब पोलर फॉर्म ही है, इसी फॉर्म में मान लीजिए एक और कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने एन के, और वो कोऑर्डिनेट कह दिए मैंने r, θ, तो इस लाइन को इससे मिला दिया, तो ये r और ये पूरा एंगल कितना होगा थीटा, तो ये एंगल कितना थीटा माइनस θ1, ठीक। अब मैं ये कहूं यहां पर देखिए, हियर r1 एंड θ1 बोथ आर पैरामीटर, वाई सबसे मेन है क्वेश्चन में जो लैंग्वेज एक्सप्लेन करते हैं ना सॉल्व करते समय, उस पर फोकस किया करिए, क्यों है पैरामीटर। जब ये r1 θ1 बदलेंगे तो ये पॉइंट P अगर ये चेंज हो गया तो पॉइंट या तो यहाँ आएगा, कर्व पर आगे पीछे कहीं तो होगा, अगर वो पॉइंट यहाँ आ गया तो नॉर्मल की पोजीशन देखो अभी यहाँ है, तब ये नॉर्मल P यहाँ आ गया तो नॉर्मल की, यानी नॉर्मल की पोजीशन चेंज होती रहेगी। और एनवलप किसका चाहिए हमें, देखिए एनवलप ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, उन स्ट्रेट लाइंस का ड्रॉन एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर्स, उस रेडियस वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर है Pn, इसका चाहिए। तो Pn ही तो बार बार चेंज होगा, अगर r1 और θ1 बदलेंगे, मान लीजिए ये फिक्स है तब तो ये है, और मान लीजिए ये यहाँ आ गया तो रेडियस वेक्टर इस टाइप से होके और ये नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मली तो बार बार चेंज होगा, तो जिसमें दोनों चेंज होंगे, जब क्या चेंज होगा P, और कब चेंज होगा P, जब r1 और θ1 दोनों, तो दोनों कैसे हैं पैरामीटर है, राइट। अब जरा देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल में कहूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा एंगल कितने डिग्री का बताओ ना, 90 डिग्री का, तो मैंने कह दिया OPN कितना cos थीटा माइनस θ1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है OP, हाइपोटेनियस क्या है ON, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस का, तो बेस क्या है OP, हाइपोटेनियस क्या है ON, और OP कितना है देखो कितना आ जाएगा बताओ, cos थीटा माइनस θ1 इक्वल टू OP कितना है R1 और ये कितना है R, कितना हो जाएगा बच्चे लोगों R cos थीटा माइनस θ1 इक्वल टू R1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख लीजिए, पुट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, रखिए यहाँ सेकंड में, तो कितना R cos थीटा माइनस θ1 इक्वल टू A, R1 की वैल्यू ये है A, 1 प्लस, बन गया ओल्ड क्वेश्चन,
थीटा 1। फाइंड द एनवलप ऑफ दिस इक्वेशन। थर्ड, फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप of equation third, where equation third as theta 1 third theta 1 as पैरामीटर, क्या कहा था पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट थर्ड पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा 1, बाकी सभी एज ए कांस्टेंट। अच्छा लॉग ले लो पहले, चलो डिफरेंशिएशन करने से पहले लॉग ले लो। तो मैंने क्या किया लॉग आर, क्योंकि टर्म खत्म हो जाएंगे आसानी से। लॉग कॉस थीटा माइनस थीटा 1 लॉग ए प्लस लॉग कितना 1 प्लस कॉस थीटा 1, राइट। अब मैं कहूं डिफरेंशिएट विद डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा 1, करो थीटा 1 के रेस्पेक्ट में एबव का कितना वो तो 0, इसका करेंगे तो कितना 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस थीटा 1, और कॉस का होगा तो कितना आ जाएगा बताओ माइनस साइन थीटा माइनस थीटा 1 इंटू -1, क्यों किसका होगा बताओ, किसका और डिफरेंशिएशन होगा थीटा माइनस थीटा 1 का, थीटा है जो कांस्टेंट, थीटा 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1 यहाँ से आएगा। इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग ए का 0 और ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 1 का माइनस साइन थीटा 1 यार, राइट। माइनस माइनस प्लस और साइन अपॉन कॉस कितना आ गया यहाँ से टेन थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू इधर कितना माइनस साइन थीटा 1 को लिख दीजिए 2 साइन थीटा 1 अपॉन 2 कॉस थीटा 1 अपॉन 2 अपॉन नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2 -1, ठीक है। क्या लिख दूं बताओ 10 थीटा माइनस थीटा 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो माइनस के 10 थीटा 1 अपॉन 2। मैं इसको ऐसा लिख दूं 10 माइनस यानी थीटा 1 माइनस अंदर से एंगल में कॉमन, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये कितना बन गया बताओ 10 थीटा 1 अपॉन 2। अब यहाँ से इम्प्लाइज कितना बताइए ये थीटा माइनस थीटा इक्वल टू थीटा 1 अपॉन 2, नहीं देखा बच्चों थीटा 1 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा 1 अपॉन 2 कितना, इसको उठा के इधर ले आओ यार थीटा 1 माइनस थीटा 1 अपॉन 2 इक्वल टू थीटा, इधर एलसीएम ले लो तो थीटा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 सॉरी थीटा 1 इक्वल टू 2 थीटा, किस में रख दो थर्ड का ही तो चाहिए तो इसमें से एलिमिनेट कर दो, तब पुट थीटा 1 इक्वल टू 2 थीटा इन इक्वेशन थर्ड, रख दो थीटा 1 ही तो भगाना है इसमें से पैरामीटर को, तो कितना आर कॉस थीटा, अरे यहाँ रखो 2 थीटा, तो थीटा माइनस 2 थीटा क्या आएगा कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही रहा, और इधर रखोगे तो कितना a इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हाफ एंगल में तोड़ दो यार कितना a 1 प्लस कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आर कॉस थीटा इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा, कर दो सॉल्व कॉस थीटा से इधर डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया आंसर 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा। एनवलप का काम खत्म। मैं अब इवोल्यूट की बात करता हूँ, किसकी इवोल्यूट, बहुत क्वेश्चन करा दिए, किताब का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा अगर आपने मेरा काम समझ लिया तो। हर चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जितने चैप्टर्स मैंने सारे कराए हैं अगर आपने मेरा काम कंप्लीट किया हुआ है तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कर सकते हो, जब तक ये तैयार नहीं करोगे तो नहीं। ओके
हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं वो ये ध्यान में रख के कराते हैं कि बच्चा अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लगे। देखिए बात करते हैं साहब इवोल्यूट। ठीक है, चलिए मैं इवोल्यूट जो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास अभी कराएंगे उसमें कंप्लीट कर देंगे। ओके ठीक है।